हेलो फ्रेंड्स, गुरुदेव दत्त। मैं अर्चना जानी गायत्री ज्योतिष कार्यालय में आप सबका स्वागत करती हूँ। जी हाँ फ्रेंड्स, मेरा आज का विषय है हिंडोला उत्सव। एक व्यूअर्स का कॉल आया था कि हिंडोला उत्सव कब होता है और कैसे करना चाहिए। हिंडोला उत्सव आषाढ़ वद दूज से लेकर श्रावण वद दूज तक मनाया जाता है। हिंडोले के उत्सव की दिव्यता की उत्पत्ति 5000 साल पहले वृंदावन में हुई थी। वहाँ गोपियों ने भगवान कृष्ण को एक सुंदर सजे हुए झूले पर बिठाया था और झूला झूलाया। तो इस दिन से हिंडोला उत्सव की भारत में शुरुआत हुई है। हिंडोला उत्सव का हिंदू धर्म में विशेष स्थान माना जाता है। ये त्योहार चतुर्मास के समय में होता है और वो मानसून के सीजन में मनाया जाता है। गुजराती मंथ के हिसाब से देखें तो आषाढ़ और श्रावण के बीच होता है और इंग्लिश महीने के हिसाब से देखते हैं तो जुलाई और अगस्त महीने के बीच ये हिंडोला का उत्सव मनाया जाता है। हिंडोला का उत्सव हर हिंदू मंदिर में मनाया जाता है। जहाँ भी कृष्ण भगवान का मंदिर होता है, वृंदावन, गोकुल, मथुरा, डाकोर, श्रीनाथ जी, इस्कॉन मंदिर और स्वामीनारायण टेम्पल में भी ये उत्सव धामधूम से मनाया जाता है। वैष्णव मंदिर में तो 60 दिन का उत्सव मनाया जाता है। तो कई मंदिरों में 1 दिन, 5 दिन, 7, 11 दिन का उत्सव भी मनाया जाता है। हिंडोला उत्सव हम लोग क्यों मनाते हैं? तो उनके पीछे एक कहानी है। तो उनके पीछे कृष्ण भगवान और एक राधा जी की कहानी छिपी हुई है। एक दिन भगवान राधा जी को झूला झूला रहे थे और हिचका इतना जोर से झूला रहे थे झूला कि राधा रानी डर गई और कृष्ण भगवान से बोली, कान्हा मुझे डर लग रहा है, मुझे नीचे उतारो। और कृष्ण भगवान ने झूला रोक लिया और राधा रानी नीचे उतरकर डर की वजह से कृष्ण भगवान को प्यार से लिपट जाती है और राधा जी का ये भाव देखकर कृष्ण भगवान भी खुश हो जाते हैं। ऐसे तो कृष्ण भगवान राधा जी को आकर्षित करने के लिए कहीं लीला की हुई है, तो ये भी राधा कृष्ण भगवान की एक लीला ही है। कृष्ण भगवान को एक एक गोपी संग एक एक कान्हा, ये लीला भी हमारी जग प्रसिद्ध है। और दूसरी कहानी ये भी है कि कृष्ण भगवान की बाल लीलाओं को याद रखने के लिए भी ये उत्सव मनाया जाता है। नाथद्वार में मतलब श्रीनाथ जी का टेम्पल है, वहाँ तो 32 दिन के लिए ये हिंडोला उत्सव मनाया जाता है और वहाँ तो थीम बेस्ड रहती है। 1 से 8 प्रथम 8 दिन के लिए नंदलाल के भाव से वहाँ भगवान की थीम होती है। 9 से 16 दिन मतलब अगले 8 दिन के लिए गिरिराज पर्वत और आजू बाजू का दृश्य को लेकर थीम रहती है। 17 से 24 दिन के लिए निकुंज उपवन के भाव से वहाँ फूल डोर सजाया जाता है और 24 से 32 मतलब अंतिम 8 दिन के लिए यमुना तट पर जो कृष्ण भगवान ने लीला की है वो सारी लीलाएं दिखाई देती है। तो इस तरह से श्रीनाथ जी में भी भव्य हिंडोला उत्सव मनाया जाता है। हमारे घर में भी अगर छोटे लड्डू गोपाल है तो ये त्योहार हमें घर में भी मना सकते हैं। जैसे मैंने पहले कहा, 1 दिन, 5, 7, 11 और 13 दिन के लिए घर में भी हम इस तरह से हिंडोला उत्सव मना सकते हैं। तो सबसे पहले हिंडोला उत्सव मनाना है तो हमें क्या करना चाहिए? तो घर में एक छोटा सा झूला बनाना चाहिए या बाजार में से भी लकड़ी का, चांदी का या ऑक्सीडाइज का झूला बाजार में हमें तैयार मिलता है। तो इस तरह से हमें सबसे पहले झूला लाना चाहिए। बाद में बाल गोपाल को ये हिंडोले में बिठाना है तो वहाँ उसे एक अच्छी तरह से गादी लगानी चाहिए। एक तरफ भगवान को हम पंचामृत बनाकर स्नान कराना चाहिए और कृष्ण भगवान को लाल, नीले, पीले ऐसे चमकीले अच्छे वस्त्र पहनाने चाहिए। भगवान को माला, मुंगुट, मोरपींछ या अलग अलग पागड़ियाँ भी हम लोग पहना सकते हैं। इस तरह से हमें जो छोटे बाल गोपाल है उसको तैयार करना चाहिए। भगवान कृष्ण को फिर इस झूले में बिठाना चाहिए। भगवान को धूप, दीप और भोग लगाना चाहिए, फूल अर्पण करने चाहिए और ओ वासुदेवाय नमः कृष्ण मंत्र, पंचाक्षरी मंत्र कृष्ण का भी हम लोग जाप कर सकते हैं। फिर कृष्ण भगवान की हमें आरती उतारनी चाहिए। इस तरह से हमें हिंडोला उत्सव में भगवान का पूजन करना चाहिए। और भगवान का पूजन जो है तो हम अलग अलग ढंग से भी जो ये हिंडोला होता है तो रोज अलग अलग ढंग से हम सजा सकते हैं। तो भगवान का जो हिंडोला होता है
तो उसमें किस किस चीज़ों का हम लोग समावेश कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें रोज अलग अलग हिंडोला का थीम रखना चाहिए। कभी हम पूरी सब्जियों का हिंडोला बना सकते हैं, पत्तियों तोड़कर पत्तियों का हिंडोला बना सकते हैं, फूल का हिंडोला बना सकते हैं, फलों का हिंडोला कर सकते हैं, सूखे मेवे के भी हम लोग हिंडोला कर सकते हैं। अलग अलग राखियों बांधकर भी हम लोग हिंडोला को तैयार कर सकते हैं। चॉकलेट से भी हिंडोला तैयार होता है। भगवान कृष्ण भगवान के बाल स्वरूप की पूजा होती है, तो खिलौने से भी हम लोग अलग अलग थीम लेके हिंडोला बना सकते हैं। स्टील या स्टील के बर्तनों से भी हम लोग हिंडोला बना सकते हैं। मिट्टी के बर्तनों से भी हम लोग हिंडोला बना सकते हैं। पैसे के सिक्कों को चिपका के भी हम लोग हिंडोला बना सकते हैं। चलनी नोटों का हिंडोला भी हम लोग बना सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने अपनी नानी से कभी कभी कहानी में सुनी थी। उनके बाद जब मैं ससुराल आई तब मेरी नानी सास के पास में रहती थी, तो वो भी हर साल मंदिर में हिंडोला उत्सव मनाती थी। तो मैं कभी कभी उनके साथ जाती थी और इन लोगों को हिंडोला सजाने में मदद करती थी, और ये कार्य करने में मुझे बहुत आनंद आता था। और आज भी मैं मेरे घर में हिंडोला उत्सव मनाती हूँ, और बाजू में मंदिर में भी जो हिंडोला उत्सव होता है उसमें भी मैं सेवा का और पैसा का भी योगदान देती हूँ। तो ये सारी चीज़ें करने में मुझे बहुत आनंद आता है। हिंडोला उत्सव करते हैं तो हमें सबसे पहले क्या लाभ होता है? तो सबसे पहले भगवान के प्रति हमारी श्रद्धा भावना जागृत होती है। भगवान ने हमें सब कुछ दिया है, तो उनमें से थोड़ा कुछ हम लोग उनको अर्पण कर देते हैं। फिर हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। हमारा इंट्यूशन आध्यात्मिक लेवल ऊंचा जाता है। अगर कोई व्यक्ति की शादी नहीं होती है तो ये करने से बच्चों की शादी हो जाती है। कई व्यक्तियों को इश्यू की प्रॉब्लम है, संतान प्रॉब्लम है, तो ये बाल गोपाल का हिंडोला करने से उनके यहाँ संतान की भी प्राप्ति होती है और घर में खुशहाली का माहौल बनता है।